नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो हमने भौतिक विज्ञान में इससे पहले क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, उत्तल दर्पणों के बारे में पढ़ा था और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग क्या करेंगे, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब। कहने का अर्थ है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या इमेज बनेंगे, विभिन्न स्थितियां देखेंगे हम लोग। कुछ बच्चे रटते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने एक चित्र लेके आया हूँ, फिगर लेके आया हूँ। इसी फिगर में एक ट्रिक बना रखी मैंने आप लोगों को, आपको बहुत अच्छी लगेगी। पहले इस ट्रिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ भी लेंगे। देखो, तो सबसे पहले क्या आप देखो, ये क्या हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसके क्या करते हैं हम लोग, 6 वो कर लेते हैं, 6 केस कर लेते हैं कि 6 स्थितियां बना लेते हैं। एक तो अनंत बना लेते हैं, एक ऐसा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष होता है। ये बताया था पहले वीडियो में मैंने, आप उसमें देख लेना। मेरे प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने 10th क्लास 12th क्लास की, उसमें मिल जाएगा आपको, या मैं लोग डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे ये क्या आपका अवतल दर्पण है। ये ध्रुव है, ध्रुव के इस ओर देखो अवतल दर्पण इस तरह से होगा। क्या है? मिरर है। कौन का है? मिरर के इस ओर देखो, सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर के ठीक बीच में फोकस होगा, एफ होगा, कैपिटल एफ। दो चीज तो ये होगी आपका। एक अनंत ले लेते हैं, ये अनंत आ गया आपका। ये इस प्रकार से देखो, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो पहले ये स्थिति ऐसे बनाना। ये है, ये सेंटर हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। अनंत ले लेते हैं हम लोग इसको, ये अनंत हो गया। अनंत तो यहाँ पे हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट अनंत पे रखते हैं, फिर कहाँ पे रखते हैं? अनंत और सेंटर के बीच कहीं भी, परे भी होगा, कहीं पर लिखा होगा, या बीच का भी लिखा होगा, दोनों ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन, तीसरी जगह पे क्या कर लेते हैं हम लोग, तीसरी स्थिति सेंटर पे ले लेते हैं। चौथी स्थिति क्या करते हैं, फोकस और सेंटर के बीच कहीं भी। पांचवी स्थिति ले लेते हैं फोकस, और छठी स्थिति क्या ले लेते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच कहीं पर भी। अगर ये स्थितियां हैं तो सबसे पहले अनंत देखो, अगर अनंत पे रखते हैं हम लोग इस वस्तु को, माना वही वस्तु यहाँ पे क्या है आपका अनंत है, तो यहाँ पर चित्र देखिए आप लोग। इस चित्र में क्या है देखो, जब हम लोग किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, देखो ऑब्जेक्टिव, देखो बिंब की स्थिति कहाँ पे आपकी अनंत पे है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे हो जाएगी, फोकस में जाएगी। अनंत फोकस। अब देखना इसी प्रकार से देखते रहोगे तो मजा आएगा। और क्या हो गया, ये कैसा बनेगा देखो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी आपकी, ये देखो प्रतिबिंब, ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा। और क्या बनेगा, इस ओर बनेंगे तो ये क्या बनेंगे आपके हमेशा वास्तविक बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, एक बिंदु के आकार। पहले का प्रतिबिंब पहला डैश कर दिया मैंने, मानव वस्तु ऐसे है तो ये बिंदु के आकार का बनेगा। फिर कहां पे रखते हैं हम लोग, सी व अनंत के बीच रखते हैं। अगर यहां पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दूसरा है तो देखो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति सी वो, देखो सी और एफ के बीच, सी व एफ के बीच बनेगा। देखो अब इधर की ओर देखो, हम यहां से इधर की ओर जा रहे हैं, देखो वो ये इधर की ओर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर की ओर बनेंगे। ट्रिक भी हो गया। देखो पहले यहाँ पर था, फोकस पे था, अब यहाँ पे आ गई तो फोकस से इधर खिसक गई।
देखो फोकस और सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा, वास्तविक, वो उल्टा। ये क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चित्र यहां पर देख लो, वस्तु से छोटा बन दिख रहा है। अब देखो तीसरा कहां पे रखते हैं हम लोग, तीसरा यहां पे रखते हैं, देखो कहां पे रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं, सी पर, सी सेंटर, केंद्र पे रखते हैं। तो कहां पर बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति, इमेज कहां पर बनेगा आपका, केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनता है, जितना वस्तु होगा उतना प्रतिबिंब बनेगा। ये बराबर बनेगा, देखो बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा ये भी, वो उल्टा बनेगा। फिर चौथा केस कहां पे करेंगे हम लोग, देखो अब इधर की ओर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर की ओर बनेगा, वस्तु को यहीं पर रखो आप लोग, तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, सी व एफ की बीच रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। आपने कहां पर रखा, सी और एफ के बीच में रखा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, सी से परे भी लिखा होगा आपकी किताब में, या सी ओ अनंत के बीच। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, प्रकृति क्या जाएगी इसकी, वस्तु से बड़ा, वही वास्तविक, वास्तविक बनेगा, वो उल्टा बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इन चार को, फिर पांचवा छठा फिर करेंगे डिस्कस। सबसे पहले हमने कहां पर रखा, अनंत पे रखा, तो फोकस पर बनेगा। छोटा बिंदु के आकार का होगा, अत्यंत तो छोटा बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार, बिंदु के आकार। दूसरा कहां पे रख रहे हो आप लोग, सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में रख रहे हो, तो कहां पर बनेगा, मैंने आपसे कहा था, देखो फोकस से इधर की ओर जाएंगे, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा देखो कहां पे रखते हैं हम लोग, सेंटर पे रखते हैं, तो सेंटर पे बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बन रहा है, देखो बराबर भी है, वास्तविक भी, उल्टा भी है। फिर कहां पे रखते हैं, देखो सी पर रखने के बाद चौथा केस किस में रखते हैं, सी और एफ, सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो क्या बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच में, इधर की ओर आ जाएगा। देखो सी के बाद उल्ट प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे आ जाएगी, 4 डैश मैंने देखो 4 है तो 4 डैश किया है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर कहां पर रखते हैं, पांचवी स्थिति, पांचवी स्थिति अगर वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, 5 है तो 5 डैश अनंत पे बनेगा। फोकस पे रखते हैं, फोकस पर एफ पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आपका, अनंत पर बनेगा। देखो अनंत भी बन रहा है ना आप लोगों का। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अगर इस ओर होंगे तो वास्तविक होगा, चित्र में से ही सीधे देख लोगे आप लोग, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और उल्टा, ये उल्टा होगा। देखो नीचे की ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब पांचवी स्थिति देखो, चित्र यहां पर देख लो, इसका चित्र यहां पर देख लो। अब छठी स्थिति क्या है, कहां पर रखो आप लोग, पी एफ और पी, एफ प्लस पी का अर्थ मैंने क्या लिया है, या वो करके दे देता हूं मैं, एफ और पी कहां पे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हो आप लोग, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है आपका, इस ओर बनता है, पीछे बनेगा आपका, पीछे मतलब ये आगे हुआ, ये पीछे बनेगा आपका, ये छठी स्थिति है, छठे, ये सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, ये आभासी बनेगा। इस चीज को नोट कर लो, इसमें आभासी केवल एक बनता है, अवतल द्रव में केवल एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो कहां पे बनता है, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, ये नोट करेंगे। और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।
फिर से एक बार फटाफट और कर लेता हूं मैं दोबारा रिवीजन। देखो 1 का 1, 2 की स्थिति, देखो 1 अनंत पे है तो फोकस पर बनेगा। 2 की स्थिति सी और अनंत के बीच में है तो कहाँ पर बनेगा आपका, सी और एफ के बीच में, फोकस और केंद्र के बीच में। सी का सी पर ही बनेगा, सी और एफ पे रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा सी और अनंत के बीच में, और फोकस पे रखेंगे तो अनंत में, फोकस और ध्रुव पे रखेंगे तो क्या बनेगा आपका, दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। ये तो थी हमारे 6 स्थितियाँ, इनको पढ़ेंगे। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के बच्चों के लिए भी, और वो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा अवतल दर्पण की वो स्थिति बताइए, जैसे क्वेश्चन आ सकता है जिससे प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, तो ध्रुव और पी के बीच में जब रखेंगे उस स्थिति आएगी। और अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, ऐसा भी आता है। एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, इसी से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं उसकी फोकसिंग बढ़ाने के लिए, टॉर्च को जलाते हैं हम लोग फोकसिंग बढ़ाने के लिए, अवतल दर्पण का यूज होता है। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, बसेज होती हैं, उनकी हेडलाइट होती है, उसकी फोकसिंग बढ़ाने के लिए उसमें यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, जब हम लोग शेविंग करते हैं उसका आकार, मुंह का आकार बड़ा करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। बाकी एनसीईआरटी वाली किताब को पढ़ो आप, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। जितने बच्चों को ये चीज़ अगर अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अन्य वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी जा सकते हैं, और कोर्स इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।